अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स करे। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नाउ जैसे कि आपको पता है सॉलिड्स को कौन बनाता है? कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। अब ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते क्या हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, यही तीनों हो सकते हैं। अब इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की नेचर पे डिपेंड करके और इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स है, जो ताकत है जिससे ये दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहते हैं, इस पे डिपेंड करके, मतलब दोनों चीज़ों पे डिपेंड करके। नंबर वन क्या बोला हमने कि नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरी बात कि जो फोर्स है, नेचर ऑफ फोर्स, कैसी फोर्स है जो बाइंड करके रखती है दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल या दो आयंस को आपस में जोड़ के रखती है, इस पे डिपेंड करके ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये चार तरह के होते हैं। अब चलिए देखते हैं वो चार टाइप्स कौन सी हैं। नंबर वन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आधी चीज़ें तो आपको नाम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो, है ना। चलो दूसरी टाइप देखते हैं, आयोनिक सॉलिड्स, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे। चलो तीसरे कोवलेंट सॉलिड्स। कुछ सोच रहे होंगे वो हो सकता है इनमें कोवलेंट बॉन्ड्स हों, है ना। और दिस वन इज़ मेटेलिक सॉलिड्स, मतलब कुछ सोच रहे होंगे कि हो सकता है मेटेलिक बॉन्ड हो। चलो एक एक करके हम इनको लेते हैं। नंबर वन इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मैं सिर्फ पॉइंट डिस्कस करूँगी, नोट्स तो मैं आपको भेज ही देती हूँ, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मतलब क्या होता है, वो सॉलिड्स जिनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। देखो भाई, अगर आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है तो अब लकड़ी का टुकड़े में बहुत सारे मतलब पार्टिकल्स तो है ना अंदर, तभी तो जाके वो पूरी बन रही है। तो वो सॉलिड है जो हमारे पास कोई भी, उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना जो सॉलिड को बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स जो सॉलिड को बना रहे हैं ना, ये यहाँ पर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एक चीज़ तो होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होगी। दूसरी नेचर ऑफ फोर्स। यहाँ पर जो फोर्स होती है ना, वो होती है वंडर वॉल फोर्स। ठीक है, वंडर वॉल फोर्स मतलब क्या? मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब किसी का कोई पॉजिटिव पार्ट और किसी का कोई नेगेटिव पार्ट एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे को, मतलब उनके बीच कशिश होगी। ठीक है, अब जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन फ़ोन से जुड़ा होता है, मतलब हाइड्रोजन के पास भी अपना फ़ोन है। मतलब जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ होगा तब भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एच फ़ोन, मतलब हाइड्रोजन का अपना पर्सनल फ़ोन है, एंड्रॉइड फ़ोन। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीन एलिमेंट्स के साथ जब भी जुड़ा होगा तो ये हाइड्रोजन फोर्स होगी। ठीक है, उसके बाद आपने एक लंदन या लंदन बोलते हैं अर्थ डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है ना, ये फर्दर तीन तरह के हैं। वो फर्दर तीन तरह के हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब तीन तरह इसकी कौन सी तीन तरह के हैं? नंबर वन इज़ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
तो पोलर मतलब जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स बनेंगे, ठीक है, तो वो हो गए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरे नॉन पोलर मतलब जिन पे डाइपोल नहीं बनेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल, डाई का मतलब है दो और पोल मतलब एंड, तो दोनों एंड्स पे क्या हो जाएगा? देखो पॉजिटिव नेगेटिव ये वाले चार्जेस अपीयर होंगे उस चीज़ को, वो बोलेंगे डाइपोल बन रहा है। डाइपोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड बन रहे हैं। नॉन पोलर में क्या होगा? नॉन पोलर मतलब जिस पे ये नहीं बनेंगे, और पोलर जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव एंड बनेंगे, ठीक है। तीसरी टाइप के हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड याद रखिएगा, हाइड्रोजन का एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है बच्चा। चलिए अब थोड़ा थोड़ा इन तीनों को भी डिस्कस कर लेते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होते हैं? देखो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मतलब ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर आपको पता है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे, लेकिन होएगा क्या कि यहाँ पर डाइपोल बनेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड, और इनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, जैसे सॉलिड HF, सॉलिड HF, ठीक है। यहाँ पर ये जो दोनों बॉन्ड है ना इलेक्ट्रॉन के, ये फ्लोरीन जो है F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी ओर खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि वाटर, इस तरह का कुछ बेंट स्ट्रक्चर होता है, वी शेप्ड या एंगुलर स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन पे आपको पता है पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद अमोनिया का स्ट्रक्चर NH3 पिरामिडल कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर एक भाई साहब लोन पेयर भी बैठे होते हैं, मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो यहाँ पर इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनमें पोल बने मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स बनेंगे, ठीक है, समझ आई। अब ये कैसे लिख रही हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के, ठीक है। तो आप एक चीज़ रखिए, याद रखिएगा, ये जो फ्लोरीन है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन का फ़ोन है वो बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। चलिए सेकंड है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, POLER मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। मैं रफली लिख रही हूँ, सॉरी फॉर दिस बैड एंड रफ हैंड राइटिंग। चलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मतलब यहाँ पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ही होंगे, लेकिन यहाँ पर जो डाइपोल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर वीक डिस्पर्शन या लंडन फोर्सेस होंगे, जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चा जी इसका नाम होता है, इसको बोला जाता है ड्राई आइस, ड्राई आइस, ठीक है। उसके बाद I2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, आयोडीन क्लोराइड ब्रोमाइड, ठीक है। अब एक बात मेरी सुने गौर से, जब आपके पास कोई दो एटम है, जैसे हाइड्रोजन के दो एटम हैं, आयोडीन के हैं, ठीक है, I2 है, और नाइट्रोजन है, कुछ भी है, जैसे Br2 है, ठीक है, Cl2 है। अब देखो Cl और Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जितनी इसकी उतनी इसकी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बीच में ही रहेंगे, कोई इनको खींच नहीं पाएगा, तो दोनों पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा,
ठीक है। चार्ज तो जब आता है ना, जब एक के पास इलेक्ट्रॉन गए तो उस पर नेगेटिव जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन गए जिसके पास कमी आ गई उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी चार्ज नहीं आ रहा, Br2 भी दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। अब तीसरी टाइप है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। यहाँ भी एक स्पेशल टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की, जो पोलर मॉलिक्यूल्स में ही अकर होती है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है बिटवीन हाइड्रोजन एटम, मतलब एक मॉलिक्यूल का कोई मॉलिक्यूल है, मान लो मॉलिक्यूल है जैसे CH4 या CH3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है फोन में से, मतलब तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। जैसे HF, ठीक है, जैसे कि NH3, जैसे कि वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास ये एक हो गया हमारे पास कौन सी एक कैटेगरी, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब रह गई हैं कितनी, 3 और, आयोनिक, कोवलेंट और मेटेलिक। तो आयोनिक कर लेते हैं, बाकी की 2 नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं आयोनिक सॉलिड में क्या होता है कि ऐसे सॉलिड, आयोनिक सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड जिनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो आयंस है। आयंस क्या होते हैं, जैसे हमारा टेबल साल्ट है, किचन वाला नमक, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ खिसक जाते हैं। और क्लोरीन पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो क्लोरीन ने लिए तो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया। तो मतलब ये, अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना उसको बोला जाता है कैटाइन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है उसको बोला जाता है एनाइन। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि कैटाइन और अनाइंस बनते हैं। अब ये कैटाइन और अनाइन जो हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। तो इन जो भी जहाँ पर आयंस बन रहे हो, ऐसा कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल हो जहाँ पर आयंस बन रहे हो, तो आप बोल सकते हो ईजिली कि यहाँ पर जो, जैसे कि KCl, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।